हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस सेट 2.3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 3√12 इंटू √18। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 और 18 दोनों बिगेस्ट नंबर है, तो हम उसको सिंपलेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका LCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? SCF। तो अब 12 इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 के टेबल से 6 टाइम्स, अगेन विथ 2 टेबल्स 3 टाइम एंड 3 के टेबल से 1 टाइम। वैसे ही 18 का भी कर लेंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 के टेबल से 9 टाइम्स, देन 3 के टेबल से 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 1 टाइम। ठीक है, तो इसको हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रूट में लिख सकते हैं 3 एज इट इज, और 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और √18 को क्या लिखेंगे हम, तो √18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, दोनों भी स्क्वायर रूट्स है, तो मतलब ये दो में से एक कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से भी एक कॉमन फैक्टर निकलेगा, है ना। तो ये 3, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। इन दोनों में से एक कॉमन निकल गया 2, और इसमें से एक कॉमन निकल गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2। ठीक है, अब 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 18, और ये रूट कितना, 3 इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया ये 18√6। ठीक है, क्या आंसर मिल गया हमको, 18√6। अब इसको हम और सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या, √6 को 6 का 6 क्या होता है, 3 इंटू 2, है ना। तो 3 इंटू 2 मतलब एज इट इज ही रहने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है 3√12 इंटू 7√15। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, 3√12 इंटू 7√15। तो देखिए, हम इसमें भी फिर से क्या करेंगे, 12 का SCF ले लेंगे। तो 12 का SCF क्या हो जाएगा, 2 के टेबल से 6, फिर 2 के टेबल से 3, 3 के टेबल से 1 टाइम्स, है ना। वैसे ही 15 का भी कर लेते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा, 5 के टेबल से, या फिर 3 के टेबल से भी ले सकते हैं हम। 5 के टेबल से 3 टाइम्स और 3 के टेबल से 1 टाइम। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू रूट के अंदर 12 को क्या लिखना है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एज इट इज, और 15 को क्या लिखना है, 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब ये 2 है, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से तो कुछ बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इसको एज इट इज रहने देंगे। तो 3 इंटू ये 2, और ये √3 इंटू ये √7, और यहाँ पर √3 इंटू 5, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में, तो 3 इंटू 2 इंटू 7, ये 7 को मैंने आगे ले लिया, और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, ये 3, और ये 3 इंटू 5। अब फिर से 2 3 हो गए, और स्क्वायर रूट है, तो दोनों में से एक 3 हम बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू √5। समझ में आया। तो अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, एंड 42 इंटू 3 इंटू √5, है ना। 3 2 ज़ा 6, और 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 3 हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, एंड 4 3 ज़ा 12, तो 126√5। दिस इज योर आंसर। समझ में आया। क्या किया हमने, पहले जो बड़े डिजिट्स थे उनका LCM निकाल लिया, LCM निकालने के बाद उसको वापस से रूट के अंदर लिख दिया। जो दो कॉमन नंबर्स थे उनमें से एक बाहर ले लिया,
यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर उसके बाद 3 इंटू 2 और इंटू 7 और ये रूट थ्री इंटू 5। तो ये रूट के अंदर 2 3 थे जिसमें से एक फिर से कॉमन निकाल लिया तो रूट में क्या बचा, सिर्फ 5। फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें कितना मिल गया, 126 इंटू रूट 5। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मैं पहले लिख लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा 3 रूट 8 इंटू रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 रूट 8 इंटू रूट 5। तो अब रूट 8, तो रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते है ना, या फिर अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 2 1। ठीक है, यही होगा एलसीएम। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू रूट 8 की जगह पर क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू रूट 5। क्लियर। तो अब यहाँ पर भी देखिए 2 का पेयर बनेगा, दोनों में से एक कॉमन निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और रूट के अंदर क्या बच गया, 2, और ये रूट 5 एज इट इज। तो ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 5 रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6 रूट 10। समझ में आया। तो ये था थर्ड वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ नंबर है हमारा, फोर्थ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्वेश्चन पहले, 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8। ठीक है, क्या है फोर्थ, 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8। तो 5 रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, देखिए अभी यहाँ पर निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ 5 एज इट इज, और रूट 8 की जगह पर हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगेन 8 की जगह पर क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर। ठीक है, तो ये 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 ये पहले लिख लिया मैंने, फिर इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2। अब रूट के अंदर क्या बचा, 2, और ये वाले रूट के अंदर भी क्या बचा, 2। ठीक है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट में, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो रूट एक ही रूट में दोनों लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर ये 2 है तो दोनों में से फिर से एक बाहर हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 10, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 एंड 40 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो आंसर विल बी 80। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। सो योर आंसर विल बी 80। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसके चारों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई, और अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट 98 डिवाइड बाय रूट 2। तो जैसे हम मल्टीप्लाई वाले एक ही रूट में लिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 98 इंटू रूट 2 होता, रूट 98 इंटू रूट 2 होता, तो हम एक ही रूट में 98 इंटू 2 लिख लेते थे। तो वैसे ही डिवाइड में करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ही रूट में 98 बाई 2 कर लेंगे, है ना। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब क्या कर लेंगे, हम इसका कट शॉर्ट कर लेंगे। तो कट शॉर्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 2 1 ज़ा 2। देखिए मैं यहाँ पे करके बताती हूँ रफ में, 98 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 2 1 ज़ा 2, और 8 9 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 8। कितने बार आता है, 4 टाइम्स, तो 4 लिख दिया।
कितना बचा 1, तो ये हो गया 18। 18 कितनी बार आता है 9 टाइम्स, तो आंसर इज 49। अब रूट के अंदर 49 यानी 49 किसका स्क्वायर है आपको ये पता होना चाहिए, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ गया 7। कितना इजी क्वेश्चन था। क्या किया हमने, दोनों को एक ही रूट में लिख लिया है ना, और फिर कट शॉर्ट किया या फिर आप बोल सकते हो डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया रूट में 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आंसर क्या मिल गया हमको 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 है हमारा 125 डिवाइड बाय रूट 50। ठीक है, तो 125 को करना है 50 से, तो एक ही रूट में लिख लेंगे 125 अपॉन में 50 है ना। अब इसको भी कट शॉर्ट करते हैं, तो कट शॉर्ट कैसे करेंगे मैं यहाँ पे बता देती हूँ रफ में। 125 अपॉन में 50, तो 5 का टेबल ले लेते हैं। मतलब कट शॉर्ट मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमको एक ही टेबल से कट करना होता है। क्लियर, तो अब 5 के टेबल में 50 कितनी बार आता है 10 टाइम्स। 125 कितनी बार आता है हमें नहीं पता, तो हमें ये तो पता है कि 10 आता है 2 टाइम्स, तो 2 लिख दिया, और कितना बचा 2 बचा, क्योंकि 12 नहीं आता है, 12 से छोटा 10, तो 10 आता है 2 टाइम्स, फिर 2 बचा तो 25 आता है 5 टाइम्स। ठीक है, अगेन 25 एंड 10 दोनों भी 5 के टेबल में आते, तो कितनी बार आता है 10 आता है 2 टाइम्स और 25 आता है 5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या मिल गया आपको, यहाँ पर आंसर मिल गया 5/2। क्लियर, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया। उसके बाद थर्ड, तो थर्ड है आपका, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। थर्ड इज रूट में 54 डिवाइड बाय रूट में 27। तो हम क्या करेंगे, एक ही रूट में 54 के अपॉन में 27 लिख लेंगे है ना। अब 54 यहाँ पर लिख दिया हमने 54 और यहाँ पर लिख दिया 27। अब कट शॉर्ट कैसे करना है, तो देखिए 27 किसके टेबल में आता है 9 के, और 54 भी आता है 9 के टेबल में है ना। तो 9 के टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स और 54 आता है 6 टाइम्स, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया रूट के अंदर 2। कितना सिंपल है, ये भी आंसर मिल गया हमें। फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ था हमारे पास रूट में 310 डिवाइड बाय रूट 5। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो 310 डिवाइड बाय 5, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 310 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 आता है 1 टाइम्स और 30 आता है 6 टाइम्स, बचा 1, तो 10 आता है 2 टाइम्स, तो आंसर इज रूट के अंदर 62। अब 62 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। 62 का SCF लेके, तो SCF ले लेंगे अगर 62 का, तो वो क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 31 टाइम्स, और 31 क्या है प्राइम नंबर है, मतलब हम इसको नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, रूट के अंदर 62। क्लियर, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।